हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th में इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में पोएम नंबर 24 कबीर के दोहे। कबीर के दोहे जाने माने हैं, लोग उन्हें जानते हैं और व्यवहार में भी उनका इस्तेमाल किया जाता है, जो आप 7-8 स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं। आज हम कबीर के दोहे जो टोटल 9th है 9 है, लेकिन यहाँ हमने 3 लिए हैं। दूसरी वीडियो में अगले हम लेंगे। उससे पहले कबीर के दोहे पढ़ने से पहले, अपने जीवन में उतारने से पहले हम पहले उनके बारे में जानेंगे, उनका परिचय प्राप्त करेंगे। तो कबीर जी का जन्म माना जाए तो सन 1398 और निधन सन 1518 में ईस्वी में माना जाता है। ये मानी गई साल है या तो फिर सन है, क्योंकि उस समय एग्जैक्ट मालूम नहीं था कि वो कौन से साल में जन्म लेके गए हैं और मृत्यु हो गई है, निधन हुआ है। यानी ये ईयर है, ये जाना माना या तो फिर कुछ कारणों के आधार पर, रीज़न के आधार पर बताया जाता है। इसलिए 13वीं सदी और 15वीं सदी में बहुत लंबा समय हो जाता है जन्म और निधन का, जो सिर्फ यहाँ हमको जानना है टेक्स्ट बुक के आधार पर। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा में कबीर का स्थान सर्वोपरि है। यानी कि भक्तिकालीन समय में, उस समय संत परंपरा चलती थी, बहुत सारे संत हो गए हैं। उसमें सर्वोपरि माने कि सबसे पहले या तो सबसे पहला स्थान माना जाए तो निर्गुण संत परंपरा में कबीर जी का है। जन श्रुति यानी कि लोगों द्वारा, जन मानी लोगों और श्रुति मानी सुनना, तो श्रुति द्वारा है कि कबीर की पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। तत्कालीन सामाजिक अव्यवस्था के कारण कबीर विधिवत शिक्षा नहीं पा सके, किंतु प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर पंडित हो गए थे। यानी कि उस समय अच्छी स्कूल नहीं थी और सामाजिक अव्यवस्था यानी कि इतने पैसे भी नहीं थे कि वो पढ़ाई कर सके। इनके कारण, ये सारे रीज़न के कारण कबीर विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं कर चुके थे, लेकिन फिर भी प्रेम का 2.5 अक्षर यानी कि थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ लिया था, जान लिया था, तो उनके आधार पर वो पंडित हो गए थे। और पंडित होकर आज ऐसे पद लिख के गए हैं कि हमें समझने में थोड़ी दिक्कत लगती है, अनपढ़ होने के बाद भी। अगर हमारे जितने पढ़े लिखे होते तो शायद इनसे भी ज़्यादा कठिन वो दोहे का निर्माण करके गए होते। उन्होंने कहा है कि मशी का गत छियो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यानी कि कबीर को स्वामी वो मसीदागत छुयो नहीं, यानी कि वो पढ़ाई नहीं करने गए, अनपढ़ थे, फिर भी कलम गयो हाथ, कलम जब हाथ में लग जाती है तो उन्होंने अनगिनत दोहों का निर्माण कर दिया। कबीर को स्वामी रामानंद के से वेदांत का, सूफी कवि शेख तकी से सूफी मत का और वैष्णव साधुओं के संपर्क में आ जाने से अहिंसा का तत्व मिला। यानी कि अपने गुरु के पास से उन्होंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया था, अलग अलग प्रकार से। उनकी कविता अनुभव का अथाह ज्ञान भंडार है। यानी कि उनकी जो कविता हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे ज्ञान का अनुभव हमें होता है और ज्ञान भी प्राप्त होता है। जीवन की सच्चाई और वाणी में विश्वास के कारण उनकी कविता हृदय के ताल झंझना देती है। यानी कि उन्होंने जीवन की सच्चाई को, जीवन की वाणी को अपनी कविता के अंदर रख दिया है और हमारे कविता को समझने और पढ़ने के बाद हृदय की जो तार है झंझना उठते हैं। यानी कि हमें महसूस होता है कि उन्होंने जो भी बात लिखी है वो आज सही हो रही है। कबीर ने अपने युग की विसंगतियों तथा अंतर्विधियों को देखकर अपनी कविताओं के माध्यम से उन पर खुलकर तीखा प्रहार किया है। यानी कि जो भी आज के लाइव समय में युग विसंगतियों, यानी कि लाइव समय में जो भी चल रहा है, जो उनके अंतर्विरोधी है, उनको देखकर पहले के समय में माना जाए तो जैसे कि उन्होंने देख लिया है उस स्वप्न जैसा कि ऐसा सब होने वाला है, क्योंकि आज जो चल रहा है पहले के समय में बिल्कुल नहीं था। तो उन्होंने कविताओं के माध्यम से
पूरा खुलकर लिखा है और तीखा प्रहार किया है। मैं कहता आंखें की देखी, तू कहता कागज की देखी से स्पष्ट होता है कि वे जन्म से विद्रोही थे, समाज सुधारक थे, धर्म सुधारक थे और अपने समय के अनुरूप कवि थे। यानी कि उस समय में जिस कवि की जरूरत थी उस समय के अनुरूप उन्होंने काव्य की रचना की है। इन्होंने अपनी रचनाओं में सदुकड़ी भाषा का उपयोग किया है। सदुकड़ी माने कि खिचड़ी। जब हम खिचड़ी खाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को अंदर डालते हैं, उसका उपयोग करके बनाते हैं। वैसे ही उनकी भाषा सदुकड़ी भाषा मानी जाती है, जिसमें खड़ी बोली, ब्रज भाषा, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, अवधी आदि कई बोलियों का मिश्रण होता है। ये सारी चीज़ें सदुकड़ी भाषा के रूप में मानी जाती है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि उनका जो वाणी संग्रह है बीजक नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है, फेमस है। इसके 3 भाग हैं, रमेनी, शबद, साखी। और रमेनी और शबद ये गेय पद है, यानी गाए जाने वाले पद है, तथा साखी में दोहे संकलित है, यानी कि दोहों का भी इस्तेमाल किया गया है। आगे कबीर जी के बारे में जाना जाए तो प्रस्तुत दोहों में उन्होंने इस प्रकार लिखा है कि कबीर ने विभिन्न पहलुओं पर दृष्टिपात किया है, अलग अलग बातों को समझा है। दृष्टिपात करना यानी कि देखा है। प्रथम दोहे में परमात्मा घट घट में व्याप्त है, फिर भी हम देख नहीं पाते। यानी कि हमारे आसपास ही परमात्मा का रूप होता है, हमारे अंदर भी है, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं, उन्हें देख नहीं पाते, ये बताया गया है। दूसरे दोहे में मुझ में जो कुछ है वह ईश्वर का ही है और वह ईश्वर को सौंपने से अपना कुछ नहीं रहता है। यानी कि जो चीज़ बनाई गई है वो ईश्वर के द्वारा दी गई है, देन है, गिफ्ट है, और वही हमें वापस उन्हें सौंपनी है। तीसरे दोहे में जन्म सार्थक करने हेतु साधु पुरुषों की संगति करने का, तथा चौथे दोहे में अप्रामाणिक रूप से संपत्ति इकट्ठी करके उसमें से दान करने का स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो सकती। पांचवें दोहे में दुर्जनों की सज्जनों की विशेषता है। छठे में दूसरों की संपत्ति देखकर दुखी होने के बजाय ईश्वर ने हमें जो दिया है उसमें संतोष रखना चाहिए। और सातवें दोहे में संसार के पंच तत्व रत्न के बारे में बताया है। आठवें दोहे में ब्रह्मांड का विरोध किया है। और 9वें में सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख ही क्या हो सकता है। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर सुख में भगवान को, ईश्वर को याद नहीं करते, और जब हम पर दुख आ जाता है तो हम बताते हैं कि ईश्वर मेरा इतना काम कर देना, भगवान मुझे इस संकट से बचाना आदि सब सोचने लगते हैं। तो हम कबीर के विषय के बारे में या उनका परिचय प्राप्त करने के बारे में देखकर अब उनके दोहे के द्वारा हमें क्या सीख मिलती है ये हम देखेंगे। फर्स्ट है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। यानी कि यहाँ 2 उदाहरण दिए गए हैं, कस्तूरी का और मृग का। यानी कि कस्तूरी हिरण की नाभि में रहती है। आपने देखा होगा, हिरण नाभि में रहती है उसकी कस्तूरी, और फिर भी वह उसे जंगल में ढूंढती है। क्यों ढूंढती है? मृग ढूंढे वन माही, पूरे जंगल में, वन माही वन जंगल और मृग मानी हिरण, तो हिरण पूरे जंगल में ढूंढती रहती है कि ये कहाँ से ये जो सुगंध आ रही है। तो उसी प्रकार ऐसे घट घट में राम है दुनिया देखे नाही। तो हमारे आसपास घट घट में राम है, लेकिन फिर भी हम उन्हें देखते नहीं हैं, उन्हें सिर्फ महसूस करते हैं। जिस प्रकार जो हिरनी होती है सारे जंगल में कस्तूरी को ढूंढ रही है, लेकिन उनके खुद के पास ही वो कस्तूरी रहती है। इसका अर्थ आप डिटेल में इस प्रकार लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में कि कस्तूरी हिरण की नाभि में रहती है, फिर भी वह उसे जंगल में इधर उधर ढूंढना फिरता है। और उसी तरह राम अर्थात भगवान, ईश्वर, परमात्मा सबके हृदय में वास करता है, पर लोग इस सत्य को समझ नहीं पाते और वे यहाँ वहाँ भटकते हैं।
अर्थात यहाँ कबीर ने ईश्वर की सर्वव्यापकता की ओर संकेत करते हुए ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, तीर्थों आदि में न ढूंढकर हृदय में ढूंढने का उपदेश दिया है। तो आप इस प्रकार इस दोहे को समझकर नोटबुक में लिख सकते हैं। सेकंड, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या कागेगा मेरा। अर्थात कि हमारे पास जो कुछ भी है वो सारा ईश्वर का है। मेरा मुझ में कछु नहीं, आपने जो भी दिया है परमात्मा का दिया हुआ है। मेरा कछु यानी कोई चीज़ मेरी नहीं है। जो कछु है सो तेरा, जो भी मेरे पास है वो ईश्वर का है, परमात्मा का है। तेरा तुझको सौंप दे क्या कागेगा मेरा, यानी कि मेरे तुमने जो चीज़ दी है मैं तुमको सौंप दूंगा और वो मेरे किसी काम का नहीं, उससे मेरा कोई संबंध नहीं। क्या कागेगा मेरा यानी कोई संबंध न होना। तो डिटेल में आप इस प्रकार समझ सकते हैं और लिख सकते हैं कि हे परमात्मा, मेरे अंदर जो कुछ है वह मेरा नहीं है, जो भी कुछ है वह तुम्हारा है। जो तुम्हारा है उसे मैं तुम्ही को सौंपता हूँ, क्योंकि उसमें से किसी से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार आप इस पद को या तो दोहे को समझ सकते हैं। तीसरा, संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होय, सेवा कीजिए संत की तो जन्म कुतार्थ सोई। संत जब हमें मिलते हैं, अच्छे इंसान जब मिलते हैं, अच्छा ज्ञान मिलता है, उससे हमें सुख प्राप्त होता है। दुष्ट मिले दुख होय, दुष्ट आदमी से जब पाला पड़ता है तो हमेशा दुष्ट ही काम होता है, दुख ही मिलता है। तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। सेवा कीजिए संत की, यानी कि संत जैसे व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। तो जन्म कुतार्थ सोई, यानी कि हमारा जन्म सफल हो जाएगा। और हमारे सफल होने के पीछे का कारण क्या होगा? हमारे संत जो हमें अच्छा उपदेश, अच्छा ज्ञान देते हैं। इसका अर्थ डिटेल में आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि संत के मिलने पर सुख का अनुभव होता है और दुष्ट के मिलने पर मन दुखी हो जाता है। इसलिए संत की सेवा कीजिए, उससे तुम्हारा जन्म सफल होगा। तो यहाँ कबीर ने संत और दुष्ट का अंतर बताते हुए संत सेवा की महिमा बताई गई है। तो इस प्रकार हमने आज 24 जो पोएम है कबीर के दोहे, उसमें से 3 पद लिए हैं। बाकी के अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।